शहर था। ये रिटायर लोगों का शहर कहा जाता था कि जो लोग यहाँ से रिटायर होते हैं वो यहीं बसना पसंद करते थे। आबो हवा बड़ी अच्छी थी। मैंने वो समय भी देखा ठंड में जब यहाँ चस्टर पहन के और हैट लगा के चलते थे, 3-3 जुराबें पहनते थे, कमरों में अंगीठियाँ जलती थी। वो बड़ा खूबसूरत दौर था इस देहरादून का, लेकिन वो आज ना जाने कहाँ खो गया। आबादी इतनी हो गई, सीमेंट का कंक्रीट के जंगल बन गए और ये आपाधापी जीवन। तो जैसे कांग्रेस हरिद्वार में तो काफ़ी सीटें आई हैं, लेकिन पहाड़ नहीं चढ़ पाए। क्या जो अंदरूनी जो कमियां हैं, जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो बुजुर्ग भी हो गए हैं वो भी टिके हुए हैं, जो 7-7 बार हार चुके हैं वो भी टिके हुए हैं, ऐसी राजनीति को आप क्या कहते हैं? क्या उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी लगातार दौड़ रहे हैं और काफ़ी लंबी यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, अपनी छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहते हैं? बहुत स्मरण करता हूँ। कभी कभी कहीं पे वो जैसे पुरानी जेलें हरिद्वार रोड पे हुआ करती थी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती थी तो तिवाड़ जी पूछते थे वहाँ का अशोक है शायद पार्षद, वहाँ उनसे बात कराओ। उन्होंने कभी ये हिच नहीं करी कि ये मेरा छोटा कार्यकर्ता है, मैं इससे बात करूँ ना करूँ। तो मुझे कहते थे यार इस समस्या को देखो तुम, नहीं तो मुझे बताओ, मैं जो मदद होगी करूँगा। ये उनका एक बहुत बड़ा बड़प्पन था और ये बड़प्पन उनका उनके वजूद को दिखाता। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। देहरादून में राजनीति गरमाने लगी है क्योंकि अगले साल यानी कि 2023 में यहाँ पर शहर के अंदर चुनाव होने वाले हैं। मेयर और पार्षदी के जो दमखम रखने वाले लोग हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा जो कांग्रेस में अपना दम ऐसा रखता है कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो बहुत अच्छा खासा है। देहरादून में भी पकड़ है और जब आपने अनुपमा का जो चुनाव देखा था उसमें भी इनको आपने सुना होगा। सर, जो चुनाव होने जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, इंटरनेट के नाम पर, सफाई के नाम पर और शहर में तमाम चीज़ों के मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार का, और आप एक ऐसा चेहरा है शहर के लिए, सब लोग आपको जानते हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों। अशोक वर्मा जी, क्या लगता है आपको इस शहर में कितना काम अभी तक हुआ है और कितना होना भी चाहिए? क्या दिखावा अलग चीज हो रही है या जो दिख रहा है वो है नहीं धरातल पर? देखिए, मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से बात करूंगा और जैसा कि मेरा नेचर है मैं बिल्कुल साफ बात करूंगा। काम होने बहुत बाकी हैं, कुछ हुए भी। काम होने बहुत बाकी हैं। इस शहर के लोग बहुत खूबसूरत हैं और इसलिए ये शहर भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए और इसके जो चुने जाए नुमाइंदे वो भी बहुत खूबसूरत होने चाहिए, जो कि हर दिल अजीज़ हों और जिनके अंदर काम करने की एक लगन हो और एक मादा हो इस शहर को संवारने का। और ये काम तभी हो सकता है जब आम जनता जो है अपने नुमाइंदों को ठीक प्रकार से चुनेगी और एक गलत निर्णय उनका 5 साल के लिए उनको बहुत तकलीफ पहुंचा सकता। अच्छा, आपने शहर को देखा है, जवान होते हुए देखा है आपने, कैसा था ये शहर? और आप राजनीति में एक अच्छा खासा ज्ञान है आपको। आपने हरीश रावत जी को देखा, नारायण दत्त तिवारी जी को देखा और अलग अलग जो बड़े नेता हुए हैं उनको भी आपने देखा है। बीजेपी की सरकार भी आप देख रहे हैं, पहले की भी सरकारें आपने देखी है। क्या जो काम हो रहे हैं, क्या उससे जनता अभी खुश है या और काम होने चाहिए? देखिए, आपने नेताओं की बात की तो बड़े खट्टे और मीठे मेरे पास हैं चीज़ें उन नेताओं की, जो कि एक अपने आप में अद्भुत भी होती हैं कभी कभी। और जहाँ तक बात है ये पुराना शहर कैसा था, ये एक बहुत खूबसूरत शहर था। इसको रिटायर लोगों का शहर कहा जाता था। यहाँ डाल वाले में लगभग लीची के पेड़ लगे थे और चारों तरफ देहरादून के बासमती उगती थी, चाय का बागान था, टांगे चलते थे, साइकिलें चलती थी, कैडेट्स हमारे आईएमए के साइकिलों में आते थे संडे को जब छुट्टी मिलती थी, छोटे छोटे पिक्चर हॉल्स थे। ये बहुत खूबसूरत शहर था। ये रिटायर लोगों का शहर कहा जाता था कि जो लोग यहाँ से रिटायर होते हैं वो यहीं बसना पसंद करते थे। आबो हवा बड़ी अच्छी थी। मैंने वो समय भी देखा ठंड में जब यहाँ चस्टर पहन के और हैट लगा के चलते थे, 3-3 जुराबें पहनते थे, कमरों में अंगीठियाँ जलती थी। वो बड़ा खूबसूरत दौर था इस देहरादून का, लेकिन वो आज ना जाने कहाँ खो गया। आबादी इतनी हो गई, सीमेंट का कंक्रीट के जंगल बन गए और ये आपाधापी जीवन की आपाधापी, गाड़ियाँ इतनी हो गई, 10,000 रुपये आप बैंक में दीजिए, गाड़ी लेके आ जाइए। उनके इंजन की आवाज़, उनका आपका ये बहुत ये अजीबोगरीब
करीब पहले और अब में तो जो फ़र्क है वो मैं सिर्फ याद कर सकता हूँ, पुरानी यादें अच्छी सोच के मैं बड़ा मैं अनुभूति फूल करता हूँ ऐसी कि साहब वो ज़माना क्या था, ये ज़माना क्या है। पॉल्यूशन देखिए, उस समय पॉल्यूशन नहीं था इतना। हम 10 पैसे घंटा साइकिल छोटी लेके किराए में चला करते थे। हम यहीं पैदा हुए हैं। ये शहर बहुत खूबसूरत था और न जाने किसकी मेरे शहर को नज़र लग गई। पूरा कंक्रीट हो गया। कंक्रीट हो गया और ये लाजवाब जो शहर था आज ये अजीब शहर हो गया। लेकिन यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि और जगहों से आप कंपेयर करते हैं तो इस शहर का कोई सानी नहीं है दूसरा, यहाँ के लोगों का कोई सानी नहीं है, उत्तराखंड के लोगों का कोई सानी नहीं है। अच्छा, हमने देखा है ज़्यादातर आपको, कि हम काफ़ी वक्त से आपको देखते आ रहे हैं कि जितने भी राजनीति में नेता हैं उनमें आप अलग तरीके से हैं। आप की तारीफ बीजेपी के लोग भी करते हैं और कांग्रेस के लोग भी करते हैं। तो जैसे कांग्रेस हरिद्वार में तो काफ़ी सीटें आई हैं लेकिन पहाड़ नहीं चढ़ पाए। क्या जो अंदरूनी जो कमियां हैं, जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो बुजुर्ग भी हो गए हैं वो भी टिके हुए हैं, जो 7-7 बार हार चुके हैं वो भी टिके हुए हैं, ऐसी राजनीति को आप क्या कहते हैं? क्या उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी लगातार दौड़ रहे हैं और काफ़ी लंबी यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, अपनी छवि को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहते हैं? ये बात सही है, बहुत ज़्यादा पहाड़ की तरफ नहीं कांग्रेस पहुंच पाई। ये अपने आप में एक सही सवाल है जिसका जवाब भी सही होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि विषम परिस्थिति का ये प्रदेश है उत्तराखंड। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति प्लेन की परिस्थितियों से अलग है, पहाड़ की स्थिति अलग है, आर्थिक स्थितियाँ यहाँ की अलग है। लेकिन कांग्रेस को जो उम्मीद थी और जो वो कर सकती थी वो उसने उस समय नहीं किया और उसके पीछे बहुत सारी बातें रहीं। उसके सामने एक तारतम्य जो हमारे बड़े नेताओं का आपस में था वो भी कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है एक अवरोध के तौर पे रहा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ट्विस्ट किया। राजनीति अब पहले जैसी राजनीति नहीं है, अब तो हालात पे मुनस्सर राजनीति होती है, चीज़ों को तब्दील कर दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत टेढ़ा काम इस समय राजनीति का चलता है। और पहले राजनीति थी, सेवा की राजनीति थी, अब दूसरी तरह की राजनीति है। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण मैं कहूँगा ये बदलाव है राजनीति में। और लेकिन फिर भी अच्छे लोगों को राजनीति में यदि जनता नहीं लाएगी, वो लोग अगर घर बैठ जाएंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में इस राजनीति का क्या हश्र होगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और वोट करने वाले सारे बाशिंदे भी जानते हैं। कितना साल हो गया आपको राजनीति में? लगभग मैं 42 साल की राजनीति में मेरा प्रयास यही रहा कि मैं किसी से व्यक्तिगत तौर पे ना लड़ाई लड़ूं। मैं रहा कांग्रेस में 40 साल तक मैं कांग्रेस में हूं, तो मैंने ये हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को टारगेट ना करूं। पार्टियों की लड़ाई अपनी जगह होती है, व्यक्तिगत रूप से किसी को आप इंगित करते हैं उसको मैं अच्छा नहीं मानता। एक आपसी भाईचारे का माहौल होना चाहिए। किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का वर्कर हो, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि इलेक्शन में भी जिस प्रकार से कई दफ़ा देखने में आता है कि उनके बीच गोलियां चलती हैं, झगड़े होते हैं, वो अच्छा नहीं है। सभी इस भारत माता की संतान है। अच्छा, सवाल तो जो मेरा था मैंने करा है, लेकिन एक कुछ सवाल मेरे मन में है कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस में या बीजेपी में आपके संबंध, आपने किस नेता को अच्छा बेहतर, जब नरेंद्र दत्त तिवारी जी हैं, उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में भी जो जब शामिल था उत्तराखंड, तो आप किन को मानते हैं कि उत्तराखंड में अच्छा काम हुआ है और आपने उनको देखा है, आपने उनके सानिध्य में काम करके देखा है? कुछ ना कुछ ऐसा एक किस्सा, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी जी से हो या कहीं का भी हो, आप एक छोटा सा किस्सा बताइएगा। जरूर जरूर, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपने पूछी कि कौन सा मुख्यमंत्री किस प्रकार से था। कुछ अच्छे थे, मैं कहना चाहूंगा, और कुछ बहुत अच्छे थे। जी जी जी, कुछ बहुत अच्छे थे और कुछ अच्छे थे। जी जी, ये फर्क जरूर है कहीं ना कहीं। जी। और तिवारी जी जैसी साख का आदमी और सोच का आदमी, दूरगामी सोच रखने वाला राजनीति में वो व्यक्ति तो पैदा होना बहुत मुश्किल है। और मैं तो बहुत स्मरण करता हूँ कभी कभी कहीं पे वो जैसे पुरानी जेलें हरिद्वार रोड पे हुआ करती थी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती थी तो तिवारी जी पूछते थे, वहाँ का अशोक है शायद पार्षद, वहाँ उनसे बात कराओ। उन्होंने कभी ये हिच नहीं करी कि ये मेरा छोटा कार्यकर्ता है, मैं इससे बात करूँ ना करूँ। तो मुझे कहते थे यार इस समस्या को देखो तुम, नहीं तो मुझे बताओ, मैं जो मदद होगी करूँगा। ये उनका एक बहुत बड़ा बड़प्पन था और ये बड़प्पन उनका उनके वजूद को दिखाता था। उनका वजूद बहुत बड़ा था। और मैं ये चाहता हूँ आज जो बड़े किसी भी पार्टी के नेता हैं वो अपना वजूद और सोच को इतना बड़ा करें कि उनके लिए राजनीति सेकेंडरी हो, आपसी संबंध और शहरवासी और उत्तराखंडवासी पहले हो।
काफ़ी किस्से हैं आपके साथ में, मुख्यमंत्रियों के, मंत्रियों के। कुछ चीज़ें शहर की भी है, कुछ उत्तराखंडियों की भी है। कितना बदलता आप देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड को और राजनीति को? क्या कुछ चीज़ों पर दुख होता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? हाँ, दुखद है, बहुत दुखद है। दुखद है जब बेवजह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, वो दुखद है। विकास की बात कौन कर रहा है ये देखिए आप। कभी कोई पार्टी सत्ता में होती है, कभी कोई पार्टी सत्ता में हो सकती है, लेकिन जब विकास की बातें गौण हो जाए और दूसरे तरह की चीज़ें शुरू हो जाएं तो निश्चित तौर पे उस स्टेट का भला नहीं हो सकता। स्टेट का भला करने के लिए सोच बड़ी रखनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को। कहीं ना कहीं ठीक है, आप विपक्ष का रोल अदा करते हैं, आप दूसरी पार्टी का रोल अदा करते हैं, सत्ता में दूसरी पार्टी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब विकास की बात होती है, अपने अपने प्रदेश को संवारने की बात होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना चाहिए। कई दफ़ा हम देखते थे, छोटे थे, हमने कुछ सीखा भी उस राजनीति से कि कभी बहुत जवलत देश के मुद्दे होते थे तो इंदिरा जी अटल जी को बुलाया करती थी अपने यहाँ डिनर पे और उस टेबल पर डिस्कस होता था रात को ये काम कैसे करना है। हमने वो भी देखा जब अटल जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो फॉरेन कंट्री गए अब्रॉड, राजीव गांधी जी ने उनको कैसे एक प्रतिनिधिमंडल में भेजा, हमने वो भी देखा। और वो राजनीति बड़ी सुखद है, अपना आप में एक अनुभूति देने वाली राजनीति है। बेकार और बकवास राजनीति से उठ के वो राजनीति है। मुझे इस बात की खुशी है, उन नेताओं की सोच पे खुशी है जो कि इतने बड़े कद के नेता थे, और मैं चाहता हूँ सभी नेता इतने बड़े कद के बने। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अंतिम सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे। सवाल ये है, अगर कोई पार्टी कांग्रेस के अलावा, या कांग्रेस या फिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी एक पार्टी, यूकेडी से भी पार्टी उत्तराखंड से हैं, अगर आपको ऑफर करे विधानसभा के चुनाव के लिए या फिर किसी भी एक चुनाव के लिए जो बड़ा चुनाव हो, क्या आप वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे कि भैया हाँ ठीक है, आप मुझे खड़ा कर रहे तो मैं तैयार हूँ, अगर किसी का ऑफर आता है तो? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि कोई ऑफर देता है तो इसका मतलब वो मेरा सम्मान कर रहा है। जी जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात जी। होगी, और ये आने वाला वक्त बताएगा कि उस समय क्या निर्णय होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि अच्छे जनप्रतिनिधि चुन के आने चाहिए, क्योंकि जो विकास की सोच रखते हो, जो भाईचारे की सोच रखते हो, मोहब्बत का जो एक समुद्र बहा दे और लोगों के हाथ में हाथ डाल के चले। हाथ गले पकड़ के चलने का काम नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का होना चाहिए। मैं ये तो उसी समय का निर्णय है, जब जो निर्णय होगा उस समय देखा जाए। ठीक है। आपने सुना अशोक वर्मा जी ने क्या कहा है, और बहुत सारे किस्से हैं उत्तराखंड और देहरादून से जुड़े में। किसी दिन बैठकर उस पर बहुत गहराई से बातचीत होगी। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।